नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे प्रश्न पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसने हजारों वर्षों से मानव जाति को उलझन में डाला है। एक ऐसा प्रश्न जिसे हर सोचने वाला मनुष्य किसी न किसी मोड़ पर जरूर पूछता है। जीवन क्या है? क्या जीवन केवल जन्म से मृत्यु तक की एक यात्रा है, या फिर यह किसी उच्च उद्देश्य की खोज है? क्या यह पीड़ा है, आनंद है, कर्म है, या बस एक संयोग? इस सवाल का जवाब हर किसी के लिए अलग हो सकता है, लेकिन दुनिया के महान दार्शनिकों, संतों और विचारकों ने इस पर गहराई से चिंतन किया है। और आज हम उन्हीं के विचारों के साथ इस गूढ़ प्रश्न की तह तक जाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की यह अद्भुत यात्रा, जीवन क्या है की खोज में। क्या आपने कभी खुद से ये सवाल किया है, जीवन आखिर है क्या? क्यों जन्म लेते हैं हम? क्यों संघर्ष करते हैं? और आखिर में क्यों सब कुछ यहीं छोड़कर चले जाते हैं? ये सवाल आज के नहीं हैं। सदियों से ये इंसान के मन को झकझोरते आए हैं। और जब इन सवालों ने एक युवा राजकुमार को मत्थ डाला, हम बुद्ध के दृष्टिकोण से समझेंगे जीवन क्या है, जीवन का स्वरूप, उसका उद्देश्य, उसका दुख और उसकी मुक्ति। बुद्ध का जन्म एक समृद्ध राज्य में हुआ, कपिलवस्तु। उनका नाम था सिद्धार्थ। महल में सब कुछ था, सुख, वैभव, संगीत, सुंदरता। लेकिन एक चीज नहीं थी, सच्चाई। जब पहली बार सिद्धार्थ ने बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु को देखा तो अंदर से हिल गए। उन्होंने खुद से पूछा, अगर सबका अंत यही है तो फिर जीवन का अर्थ क्या है? इस सवाल ने उन्हें झंझोर दिया और अब वे सब कुछ छोड़कर निकल पड़े, जीवन की सच्चाई की खोज में। वर्षों की साधना और ध्यान के बाद सिद्धार्थ को बोधगया में ज्ञान प्राप्त हुआ और वे बन गए बुद्ध। उनका पहला उपदेश था, जीवन दुहक है। उन्होंने कहा, जन्म दुहक है, मृत्यु दुहक है, बुढ़ापा दुहक है, रोग दुहक है, वियोग दुहक है। लेकिन बुद्ध केवल नकारात्मक नहीं थे। उन्होंने दुख को पहचाना, उसके कारण को समझा और मुक्ति का मार्ग बताया। उन्होंने कहा, दुख का कारण है तृष्णा, अटैचमेंट, क्रेविंग। उदाहरण के लिए, अगर किसी को हम बहुत प्यार करते हैं और वो हमसे दूर चला जाए तो दुख क्यों होता है? क्योंकि हमने अपेक्षा की थी कि वह हमेशा हमारे साथ रहेगा। हमारी उम्मीदें, हमारी इच्छाएं, यही जीवन को कष्ट का कारण बनाती हैं। बुद्ध ने जीवन को समझाने के लिए 4 मौलिक सिद्धांत बताए, जिन्हें कहा गया 4 आर्य सत्य, 4 नोबल ट्रूथ्स। दुख है, दुख का कारण है तृष्णा। दुख का अंत संभव है। दुख के अंत का मार्ग है अष्टांगिक मार्ग। उन्होंने यह नहीं कहा कि दुनिया को छोड़ दो, बल्कि उन्होंने कहा, दुनिया को जैसा है वैसा देखने की दृष्टि विकसित करो। जीवन से दुहक को मिटाने के लिए बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग का सुझाव दिया, यानी 8 अंगों वाला जीवन पथ। सम्यक दृष्टि, जीवन की यथार्थता को देखना। सम्यक संकल्प, करुणा और अहिंसा का मार्ग अपनाना। सम्यक वाणी, झूठ, कटुता से दूर। सम्यक कर्म, अच्छे कर्म करना। सम्यक आजीविका, ईमानदार और नैतिक जीवन। सम्यक प्रयास, बुराइयों को छोड़ना, अच्छाइयों को अपनाना। सम्यक स्मृति, वर्तमान में सजग रहना। सम्यक समाधि, ध्यान और एकाग्रता। बुद्ध का जीवन दर्शन कहता है, समझदारी से जियो, जागरूक रहो और मोह माया से मुक्त हो जाओ। आज की दुनिया में जहां भागदौड़, तनाव और लालच हावी है, बुद्ध का संदेश पहले से कहीं ज्यादा प्रासंगिक हो गया है। हम हर दिन कुछ ना कुछ खोते हैं, रिश्ते, विश्वास, अवसर, और हर बार दुहक होता है क्योंकि हम पकड़ कर बैठे होते हैं। बुद्ध कहते हैं, छोड़ना सीखो, जीवन को बहने दो, रोको मत। आप ध्यान करें, हर दुहक के पीछे कोई ना कोई अपेक्षा छिपी होती है और बुद्ध का मार्ग सिखाता है। जब आप जीवन से अपेक्षा करना बंद कर देते हैं, तब जीवन आपको शांत करना शुरू कर देता है। तो मित्रों, बुद्ध के अनुसार जीवन कोई स्थायी वस्तु नहीं है। यह एक प्रवाह है जिसमें दुहक है, लेकिन उससे मुक्ति भी संभव है। जीवन को समझने के लिए हमें बाहर नहीं, भीतर झांकना होगा। और जब हम भीतर की दृष्टि पा लेते हैं, तब जीवन केवल जीने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक ध्यान, एक शांति, एक करुणा बन जाता है। तो आइए, बुद्ध की शिक्षाओं को केवल सुने नहीं,
बल्कि जीवन में उतारें। यही सच्चा अर्थ है जीवन को समझने का। एक राजकुमार जिसने सब कुछ त्याग दिया, न धन चाहिए था, न राज्य, न आराम उसे चाहिए था, सिर्फ एक चीज, सत्य। और जब वह सत्य की खोज में जंगलों में भटकता रहा, तप करता रहा, ध्यान करता रहा, तब उसे मिला जीवन का वास्तविक अर्थ। वही राजकुमार कहलाए। भगवान महावीर स्वामी के अनुसार जीवन क्या है? क्या जीवन केवल शरीर है या जीवन आत्मा की यात्रा है? क्या जीवन का उद्देश्य केवल सुख भोगना है या आत्मा को मुक्त करना? आइए इस खोज में उतरते हैं भगवान महावीर के प्रकाश में। महावीर स्वामी का जन्म हुआ था ईसा पूर्व 599 में वैशाली के गणराज्य में। एक समृद्ध राज परिवार में जन्म लेने के बाद भी उनके मन में प्रश्न उठते थे। क्या यही जीवन है? जन्म, सुख, रोग, मृत्यु। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने सब कुछ त्याग दिया, घर, परिवार, वस्त्र, प्रतिष्ठा, सब, और निकल पड़े आत्मा की मुक्ति की खोज में। 12 वर्षों की कठोर साधना के बाद उन्हें कैवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ और वे बन गए तीर्थंकर महावीर। महावीर कहते हैं, जीवन शरीर नहीं है, जीवन आत्मा है। हमारे शरीर का जन्म होता है, वह बूढ़ा होता है और फिर मर जाता है, लेकिन आत्मा अजर है, अमर है, शुद्ध है, चेतन है। उन्होंने कहा, जो दिखता है वो जीवन नहीं है, जो भीतर है वही सच्चा जीवन है। उदाहरण के लिए, जिस तरह एक दीपक में लौ दिखाई नहीं देती जब तक वह जलता नहीं, उसी तरह आत्मा तब तक नहीं दिखाई देती जब तक वह जागृत न हो। महावीर का संदेश था, जीवन आत्मा की शुद्धता में है, न कि शरीर के सुख में। महावीर ने बताया कि जीवन को सार्थक बनाने के लिए हमें अपनाने चाहिए 5 महाव्रत: अहिंसा, नॉन वायलेंस। केवल शारीरिक हिंसा नहीं, मानसिक और वाणी की हिंसा से भी बचो। अगर तुम एक चींटी को मारते हो तो तुम उसकी आत्मा के विकास में बाधा डालते हो। सत्य, ट्रूथ। जीवन में झूठ बोलना आत्मा को कमजोर करता है। सत्य ही आत्मा की सबसे बड़ी शक्ति है। अचौर्य, नॉन स्टीलिंग। किसी का भी हक का कुछ लेना, चाहे विचारों में ही क्यों न हो, आत्मा को कलुषित करता है। ब्रह्मचर्य, सेलिबेसी और कंट्रोल ओवर डिजायर्स। विषयों से संयम, क्योंकि इच्छाएं ही जीवन को बंधन में डालती हैं। अपरिग्रह, नॉन पोजेशन। जितना ज्यादा हम वस्तुओं से चिपकते हैं, उतना ही जीवन दुखमय होता है। ये 5 व्रत सिर्फ साधुओं के लिए नहीं थे। महावीर ने इन्हें हर आत्मा की मुक्ति का मार्ग बताया। महावीर का मानना था, हम जैसा कर्म करते हैं वैसा ही अगला जीवन पाते हैं। कर्म केवल बाहरी क्रिया नहीं है, एक बुरा विचार भी कर्म है। उदाहरण के लिए, अगर आपने किसी को अपमानित नहीं भी किया लेकिन आपके मन में द्वेष उठा, तो वह भी कर्मबद्ध है, और ये कर्म आत्मा के साथ जुड़ते जाते हैं, जैसे धूल गीले शरीर पर चिपकती जाती है। इन कर्मों से मुक्ति ही मोक्ष है। महावीर के अनुसार जीवन का अंतिम उद्देश्य है आत्मा की पूर्ण शुद्धि और मोक्ष। मोक्ष का अर्थ है कर्मों से मुक्त होकर आत्मा का पूर्ण प्रकाश में स्थित हो जाना। जैसे एक पक्षी पिंजरे से निकलकर आकाश में उड़ जाता है, वैसे ही आत्मा जब कर्मों से मुक्त होती है तो वह अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत शांति को प्राप्त करती है। महावीर ने कहा, अपना दीपक स्वयं बनो, अर्थात जीवन की दिशा खुद तय करो, जागो, सोचो और आत्मा को जानो। आज की दुनिया में जहां हिंसा, लालच, झूठ और मोह ने जीवन को जकड़ लिया है, महावीर का दर्शन आंतरिक क्रांति की पुकार करता है। उन्होंने धर्म को कर्मकांड नहीं, जीवन की साधना बताया। अगर आज भी हम उनके 5 व्रतों को अपने जीवन में लागू करें तो जीवन न सिर्फ शांत होगा बल्कि चैतन्य से भर जाएगा, क्योंकि महावीर कहते हैं, हर आत्मा परमात्मा बन सकती है। तो मित्रों, महावीर के अनुसार जीवन आत्मा की यात्रा है जो शुद्धि, संयम और जागरूकता से गुजरती है। उन्होंने हमें रास्ता दिखाया, अब चलना हमें है। क्या आप तैयार हैं उस मार्ग पर चलने के लिए? कमेंट में जरूर लिखें। आपके अनुसार जीवन क्या है? जीवन एक रहस्य है, कोई समस्या नहीं जिसे हल किया जाए। ये शब्द हैं उस व्यक्ति के जिसने जीवन को सिर्फ समझाया नहीं, जिया।
जिसने कहा, जीवन को समझने की कोशिश मत करो, उसे महसूस करो, उसे जियो। अब हम बात करेंगे एक ऐसे क्रांतिकारी संत की जिसने न समाज की परवाह की न परंपराओं की, जिसने जीवन को एक त्याग या तपस्या नहीं बल्कि एक खुशबू, एक नृत्य, एक प्रेम के रूप में देखा। आज का विषय है ओशो के अनुसार जीवन क्या है। चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते। ओशो कहते हैं, लाइफ इज नॉट अ प्रॉब्लम टू बी सॉल्व्ड, इट इज अ मिस्ट्री टू बी लिव्ड। अधिकतर धर्मों ने जीवन को पीड़ा, तप, कष्ट या त्याग बना दिया है, लेकिन ओशो कहते हैं जीवन एक उत्सव है, उसे नाच के साथ जियो, प्रेम के साथ जियो। वह सवाल नहीं पूछते कि मुक्ति कैसे मिलेगी, वह कहते हैं पहले तो यह जानो कि तुम बंधन में हो ही नहीं। ओशो की दृष्टि में जीवन कोई बोझ नहीं है, बल्कि यह तो ईश्वर का संगीत है, जिसे हम या तो रोते हुए काटते हैं या मुस्कुराते हुए नाच सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक बच्चा जब खिलौने से खेलता है तो वह कोई लक्ष्य लेकर नहीं खेलता, वह सिर्फ प्रवाह में होता है। ओशो कहते हैं यही जीवन है, प्रवाह में रहो, नियंत्रण मत करो। एक उदाहरण लेते हैं। अगर कोई व्यक्ति बगीचे में फूलों को देखता है और सोचता है ये गुलाब कितना सुंदर है, लेकिन उसका मन ऑफिस की चिंता में है, तो क्या उसने देखा? नहीं, वह केवल गुजरा है। ओशो कहते हैं जीवन को देखो, छुओ, उसमें डूबो, यही ध्यान है। ओशो जीवन को प्रेम से अलग करके नहीं देखते। वे कहते हैं प्रेम जीवन की सांस है। प्रेम के बिना तुम केवल जीवित हो, लेकिन जीवित होकर भी मरे हुए हो। आज का प्रेम भय, स्वार्थ और कब्जे से भरा हुआ है, लेकिन ओशो का प्रेम है स्वतंत्रता देने वाला प्रेम। वे कहते हैं अगर प्रेम में स्वतंत्रता नहीं है तो वह जेल है, संबंध नहीं। उन्होंने यह भी कहा, सबसे पहला प्रेम स्वयं से करो। जब तुम खुद को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हो, तभी तुम किसी और को सच्चा प्रेम दे सकते हो। ओशो कहते हैं मृत्यु जीवन का अंत नहीं, उसका शिखर है। मृत्यु से डरने की जरूरत नहीं है, डरना है तो अधूरे जीवन से। उन्होंने कहा जिसने जीवन को पूरी तरह जिया वह मृत्यु को भी नृत्य की तरह अपनाता है। उदाहरण के लिए, जब ओशो के एक शिष्य ने पूछा भगवान मृत्यु क्या है, तो ओशो मुस्कुराकर बोले तुम अभी जीवन को नहीं जानते, मृत्यु तो उसी जीवन का द्वार है। मृत्यु को समझने के लिए पहले जीवन को जानना पड़ेगा। ओशो का संदेश केवल उपदेश नहीं बल्कि एक जागृति थी। वे कहते हैं मत पूछो जीवन का अर्थ क्या है, खुद ही अर्थ बनो। मत खोजो भगवान को, खुद ही ईश्वर बनो। मत भागो मुक्ति की ओर, जीवन में पूरी तरह उतर जाओ, मुक्ति वही है। उनका हर शब्द यही कहता है, स्वयं बनो, होश में बनो, प्रेम में बनो। तो मित्रों, ओशो के अनुसार जीवन कोई यात्रा नहीं बल्कि स्वयं ही मंजिल है। न वह पहाड़ की चोटी है, न गुफा की गहराई, वह आपके भीतर की मौन उपस्थिति है। अगर आप इस मौन को महसूस कर सकें तो आप जीवन को जान गए। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। जीवन क्या है? क्या यह शरीर है जो जन्म लेता है और फिर नष्ट हो जाता है, या जीवन कुछ ऐसा है जो कभी न जन्मा और कभी न मरे? अब हम उतरेंगे एक ऐसे दर्शन में जो भारतीय चिंतन की चोटी पर विराजमान है, आदि शंकराचार्य का अद्वैत वेदांत। अब जानेंगे शंकराचार्य के अनुसार जीवन क्या है। आदि शंकराचार्य का जन्म हुआ केरल के कार्डी गांव में 8वीं सदी के आसपास। उन्होंने बहुत ही कम उम्र में वेदों, उपनिषदों और दर्शन शास्त्र का गहन अध्ययन कर लिया था। मात्र 31 वर्ष की उम्र में उनका देहावसान हो गया, लेकिन इतनी कम उम्र में उन्होंने 4 पीठों की स्थापना की और अद्वैत वेदांत को पुनः जीवित किया, जिससे भारत का आध्यात्मिक चिंतन ही बदल गया। उनका मुख्य संदेश था, तुम जो हो वही ब्रह्म हो। अद्वैत वेदांत का मूल विचार है, एक ही परम सत्य है ब्रह्म, बाकी सब माया है। वे कहते हैं जीवन कोई बहिर्मुखी प्रक्रिया नहीं है, यह आत्मा की पहचान की यात्रा है। 3 प्रमुख तत्व हैं, ब्रह्म, सत्य, परम चेतना, शुद्ध अस्तित्व जो न पैदा होता है न मिटता है। जीव, आत्मा, ब्रह्म का ही प्रतिबिंब है।
जो यह सोचता है कि वह शरीर है, लेकिन वास्तव में वह अहंकार से ढकी चेतना है। जगत, दुनिया, यह मिथ्या है। इसका मतलब है यह अस्तित्व में तो है, लेकिन स्थायी नहीं है। जैसे सपना असली लगता है जब तक नींद खुलती नहीं। उदाहरण, रज्जू और सर्प, जब अंधेरे में रस्सी को सांप समझ लिया जाता है तो डर लगता है, लेकिन जैसे ही प्रकाश आता है सत्य प्रकट होता है। शंकराचार्य कहते हैं, अज्ञान ही दुख का कारण है, ज्ञान ही मुक्ति है। अब सवाल है, अगर हम ब्रह्म ही हैं तो हमें ऐसा क्यों नहीं लगता? उत्तर है माया। माया का अर्थ है वह शक्ति जो एकता को अनेकता में दिखाती है। जैसे एक ही सूरज जल पर हजारों प्रतिबिंब बना लेता है, वैसे ही एक ही ब्रह्म आत्मा शरीरों के रूप में बंधी हुई दिखती है। यह माया हमें भ्रम देती है कि हम पुरुष हैं, स्त्री हैं, गरीब हैं, अमीर हैं, दुखी हैं, सुखी हैं, लेकिन शंकराचार्य कहते हैं यह सब स्वप्नवत है। उदाहरण के लिए, जब आप जागते हैं तो सपना खत्म हो जाता है। उसी तरह जब आत्मज्ञान होता है तो माया का खेल समाप्त हो जाता है। शंकराचार्य ने उपनिषदों के महावाक्यों को जीवन का सार माना। तत्वमसि, तू वही है। इसका अर्थ है तू वह परम ब्रह्म है जिसे तू बाहर खोज रहा है। आत्मा और ब्रह्म के बीच कोई भेद नहीं है। यह अंतर केवल अज्ञान, अविद्या के कारण है। उदाहरण, जैसे किसी लहर को लगता है कि वह अलग है समुद्र से, लेकिन वह खुद समुद्र का ही अंश है, उसी से बनी है। जब व्यक्ति को यह अनुभूति होती है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, तभी जीवन का वास्तविक आरंभ होता है। शंकराचार्य के अनुसार मुक्ति कोई स्वर्ग नहीं है और न ही कोई दूसरा लोक। मुक्ति है स्वयं के वास्तविक स्वरूप को जानना। जब अज्ञान समाप्त होता है तब न कोई दुख रहता है, न जन्म, न मृत्यु। यही है जीवन की पूर्णता। वे कहते हैं मुक्ति बाहर नहीं, भीतर है, अभी, इसी क्षण। इसलिए उन्होंने कहा, ज्ञान ही जीवन है और अज्ञान ही मृत्यु। आज जब दुनिया भौतिकता की ओर भाग रही है तो शंकराचार्य का दर्शन हमें भीतर की ओर लौटने का निमंत्रण देता है। उन्होंने कहा, संसार को छोड़ने की आवश्यकता नहीं, बस उसमें लिप्त न हो जाओ। उनका संदेश है, जियो इस संसार में, लेकिन जानो कि यह स्थायी नहीं है। उनका जीवन हमें सिखाता है, बाहर मत भागो, खुद को जानो, क्योंकि जब आत्मा को जान लिया तो पूरा ब्रह्मांड उसमें समा गया। शंकराचार्य के अनुसार जीवन आत्मा की पहचान है। यह शरीर नहीं, यह भूमिका नहीं, यह पद नहीं, बल्कि शुद्ध ब्रह्म स्वरूप चेतना है। जब हम उस चेतना को अनुभव कर लेते हैं तो न दुख रह जाता है, न भय, बस शांति, ज्ञान और आनंद रह जाते हैं। अगर आप इस यात्रा को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो खुद से पूछिए, मैं कौन हूँ? और उसी प्रश्न से आरंभ होगा वास्तविक जीवन। जैसे नदियाँ समुद्र की ओर बहती हैं, वैसे ही जीवन ब्रह्म की ओर बहता है। जीवन क्या है? क्या यह केवल सांसों का आना जाना है, या यह ईश्वर की खोज की एक अंतहीन यात्रा है? अब हम समझेंगे। रामकृष्ण परमहंस की दृष्टि से जीवन क्या है? एक ऐसा संत जिनके लिए जीवन का अर्थ केवल ईश्वर के अनुभव से था। वे बचपन से ही अत्यंत संवेदनशील, भावुक और ईश्वर प्रेमी थे। 17 वर्ष की आयु में उन्हें दक्षिणेश्वर काली मंदिर में पुजारी नियुक्त किया गया। यहीं उन्होंने देवी काली को सजीव रूप में देखा, अनुभव किया और वहीं से शुरू हुई उनकी आत्मिक यात्रा। उन्होंने कहा था, ईश्वर को पाया जा सकता है जैसे कोई अपनी माँ को देखता है। रामकृष्ण परमहंस के अनुसार जीवन का उद्देश्य है ईश्वर को जानना, अनुभव करना, उसी में विलीन हो जाना। उनके लिए जीवन कोई तार्किक पहेली नहीं थी, वह एक अनुभविक सत्य था। उन्होंने कहा, जब तक मनुष्य ईश्वर को नहीं जानता तब तक जीवन अधूरा है। उदाहरण, जैसे कोई प्यासा व्यक्ति पानी खोजता है, वैसे ही आत्मा जीवन भर परमात्मा को खोजती रहती है। उनके अनुसार हम सभी के भीतर वह परम चेतना पहले से ही है, लेकिन हम उसे संसार, वासना और अज्ञान के पर्दों में भूल जाते हैं। रामकृष्ण बार बार कहते थे, यह संसार माया है, लेकिन ईश्वर की माया। उन्होंने माया को 2 रूपों में समझाया, अविद्या माया जो बंधन पैदा करती है, विद्या माया जो मुक्त करती है।
संसार का अनुभव हमें ईश्वर से दूर भी करता है और ईश्वर की ओर भी ले जा सकता है। यह हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर है। उदाहरण, जैसे छाता बारिश से बचा सकता है, वैसे ही भक्ति संसार की माया से बचा सकती है। वे कहते हैं, जब तक ईश्वर का अनुभव न हो तब तक संसार का मोह छोड़ो नहीं, बल्कि उसमें रहते हुए उसका उपयोग ईश्वर के लिए करो। रामकृष्ण परमहंस का जीवन भक्ति से परिपूर्ण था। वे किसी ग्रंथीय दर्शन में विश्वास नहीं करते थे, बल्कि अनुभव के दर्शन में। उनके अनुसार जीवन तभी सार्थक है जब उसमें ईश्वर की भक्ति हो। भक्ति उनके लिए साधन नहीं, जीवन की सांस थी। उन्होंने उदाहरण दिया, जैसे एक माँ अपने बच्चे को पुकारती है, वैसे ही पुकारो भगवान को, वे अवश्य प्रकट होंगे। वे कहा करते थे, ईश्वर को कोई जान नहीं सकता जब तक वह बच्चा नहीं बन जाता। जीवन के रहस्यों को तर्क से नहीं, प्रेम और समर्पण से जाना जा सकता है। यही रामकृष्ण का सबसे बड़ा संदेश है। उन्होंने कहा, तर्क करते करते जीवन बीत जाता है, लेकिन एक आंसू भरी प्रार्थना सब कह देती है। उदाहरण, जैसे मोमबत्ती को बुझाने के लिए हवा की जरूरत नहीं, उसे प्रेम की गर्मी से पिघलाया जा सकता है। उन्होंने अपने जीवन में मुस्लिम, ईसाई और वैष्णव मार्गों का भी अनुभव किया और अंत में कहा, सभी रास्ते उसी एक परमात्मा की ओर जाते हैं। रामकृष्ण परमहंस आत्मा को ईश्वर का ही अंश मानते थे। उन्होंने कहा, जैसे बुलबुला समुद्र से निकलता है और उसी में समा जाता है, वैसे ही आत्मा ब्रह्म से निकलती है और उसी में विलीन हो जाती है। जीवन का वास्तविक उद्देश्य है इस आत्मा को फिर से अपने मूल में पहुंचा देना। यह तभी संभव है जब अहंकार समाप्त हो, भक्ति जागृत हो और मन पवित्र हो। रामकृष्ण परमहंस के अनुसार जीवन कोई कामयाबी की दौड़ नहीं है, बल्कि यह ईश्वर से एक होने की यात्रा है। उन्होंने जीवन को सहज, सरल और कोमल रूप में देखा। उन्होंने बार बार कहा, ईश्वर को अनुभव करना ही जीवन है, बाकी सब स्वप्न है। मित्रों, अगर इस जीवन को आप सार्थक बनाना चाहते हैं तो प्रेम करें, भक्ति करें और अपने भीतर की उस चेतना को पहचानें, क्योंकि उन्होंने कहा था, जिस दिन तुम रोते हुए ईश्वर को पुकारोगे, उसी दिन वह तुम्हारे सामने खड़ा होगा। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। क्या जीवन केवल संघर्ष है? क्या यह केवल कर्तव्य, जिम्मेदारियों और इच्छाओं की श्रृंखला है, या फिर जीवन ईश्वरत्व की ओर बढ़ता हुआ एक दिव्य प्रयास है? आइए आज जानें स्वामी विवेकानंद की दृष्टि से जीवन क्या है। एक सन्यासी जो भारत को आत्मबोध और आत्मबल दोनों का पाठ पढ़ा गया। स्वामी विवेकानंद का जन्म कोलकाता में हुआ था। बचपन में उनका नाम था नरेंद्रनाथ दत्त। वे अत्यंत तार्किक, जिज्ञासु और आत्मा की गहराइयों तक प्रश्न पूछने वाले युवा थे। उनका जीवन बदल गया जब उन्होंने रामकृष्ण परमहंस से पूछा, क्या आपने भगवान को देखा है? और उत्तर मिला, हाँ, जितनी स्पष्टता से मैं तुम्हें देख रहा हूं, उतनी ही स्पष्टता से। यहीं से नरेंद्र बन गए स्वामी विवेकानंद। उन्होंने कहा, जीवन का एकमात्र उद्देश्य आत्मा को जानना है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार जीवन कोई बाहरी वस्तु नहीं, यह तुम्हारे भीतर की शक्ति की पहचान है। वे कहते थे, हम लोग पहले से ही दिव्य हैं। जीवन का लक्ष्य है उस दिव्यता को प्रकट करना। जीवन उनके लिए आत्मा की अभिव्यक्ति था। वे कहते थे, तुम्हें बाहर ईश्वर की खोज नहीं करनी, वह तुम्हारे भीतर है। उदाहरण, जैसे दीपक में पहले से ही प्रकाश है, लेकिन अगर ऊपर ढक्कन रखा हो तो वह नहीं दिखता। उसी तरह हमारे भीतर आत्मा है, पर अज्ञान रूपी ढक्कन उसे छिपा लेता है। विवेकानंद जीवन को कर्म का क्षेत्र मानते थे। कर्म ही जीवन है। वे कर्म को पूजा मानते थे। उन्होंने कहा, कर्म को भगवान के चरणों में अर्पण कर दो, फिर न फल की चिंता होगी, न दुहक का डर। कर्मयोग का अर्थ है निष्काम भाव से काम करना, अपने कर्म से समाज और आत्मा दोनों को उठाना। उदाहरण, जैसे गंगा सबको भेदभाव के जल देती है, वैसे ही हमें भी कर्म करना है, बिना अपने स्वार्थ के। स्वामी विवेकानंद का जीवन संदेश था, शक्ति, शक्ति, शक्ति। वे कहते थे, ताकत ही जीवन है, कमजोरी मृत्यु। जीवन को उन्होंने संघर्ष से डरने के लिए नहीं, संघर्ष में खिलने के लिए कहा। उन्होंने कहा, अगर तुम खुद को दुर्बल मानते हो तो तुमने ईश्वर का अपमान किया। उदाहरण,
शेर की संतान को अगर भेड़ समझा जाए तो क्या वह शेर होना बंद कर देगी? नहीं। उसे अपने स्वरूप को पहचानना होगा, यही जीवन है। स्वामी विवेकानंद के लिए जीवन केवल आत्मा की खोज नहीं, बल्कि समाज की सेवा भी था। उन्होंने कहा, जहां गरीब, अज्ञानी, भूखे लोग हैं, वहीं भगवान का मंदिर है। सेवा उनके लिए धर्म का दूसरा नाम थी। वे कहते थे, जो नर में नारायण को देखे वही सच्चा योगी है। उदाहरण, अगर आप मंदिर में भगवान को फूल चढ़ाते हैं लेकिन किसी भूखे को खाना नहीं देते, तो वह भक्ति अधूरी है। विवेकानंद का स्पष्ट संदेश था, सेवा ही साधना है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार जीवन वह है जो दूसरों के जीवन में प्रकाश भर दे। उन्होंने हमें सिखाया, अपने भीतर की दिव्यता को पहचानो, जीवन को कर्मयोग से सार्थक बनाओ, सेवा को अपने जीवन का उद्देश्य बनाओ, और सबसे बड़ी बात, डरो मत, तुम वही हो जो ब्रह्मांड का निर्माता है। मित्रों, अगर जीवन को जानना है तो स्वयं को जानो, क्योंकि स्वयं का ज्ञान ही जीवन का बोध है। अनजाना जीवन जीने योग्य नहीं है। सुकरात। दोस्तों, अब हम उस महान दार्शनिक की दृष्टि से जीवन क्या है को समझेंगे, जिसने मृत्यु के समय भी सत्य का साथ नहीं छोड़ा, जिसने कहा, मैं कुछ नहीं जानता, यही मेरी सबसे बड़ी समझ है। आइए आज जानें। सुकरात। सोक्रेटिस के अनुसार जीवन क्या है? सुकरात का जन्म 469 ईसा पूर्व एथेंस, यूनान में हुआ। वे न किसी विश्वविद्यालय में पढ़े, न कोई किताब लिखी। उनका एक ही उद्देश्य था, मनुष्य को आत्मज्ञान की ओर ले जाना। वे रास्तों, बाजारों, चौकों में लोगों से सवाल करते थे ताकि लोग खुद सोचें, समझें और आत्मा की ओर बढ़ें। उन्होंने कहा, शिक्षा का उद्देश्य है आत्मा को भीतर से जगाना, न कि बाहरी ज्ञान भरना। सुकरात के अनुसार जीवन का उद्देश्य है आत्मा की देखभाल। उनके लिए जीवन का अर्थ था अपने विचारों, कर्मों और आत्मा की सत्यता और शुद्धता को जानना। वे कहते थे, एक बार सोचा हुआ जीवन, एक बार जांचा हुआ जीवन, वही सच्चा जीवन है। उदाहरण, अगर कोई आदमी बहुत अमीर है लेकिन उसने कभी यह नहीं सोचा कि वह क्यों जी रहा है, तो सुकरात के अनुसार उसका जीवन अधूरा है। सुकरात ने जीवन को समझने का तरीका भी सिखाया, जिसे हम कहते हैं सोक्रेटिक डायलॉग या डायलेक्टिक्स। वे किसी को सीधे उत्तर नहीं देते थे, बल्कि सवाल पर सवाल करते थे ताकि व्यक्ति स्वयं उत्तर खोजे। उदाहरण, कोई पूछता, धर्म क्या है? सुकरात पूछते, क्या धर्म डर है, नियम है या न्याय है? इस तरह वे लोगों को उनके विश्वासों की गहराई में ले जाते थे। उनके लिए जीवन का मतलब था हर मान्यता को परखना, सोच समझकर जीना। सुकरात मानते थे कि हर व्यक्ति के भीतर आत्मा है जो सच्चाई को पहचान सकती है। उन्होंने कहा, अगर तुम्हारा अंतःकरण कहता है कि यह सही है, तो वह सही है, भले ही दुनिया कुछ भी कहे। उनके अनुसार जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य था नैतिक रूप से अच्छा व्यक्ति बनना। उदाहरण, कोई व्यक्ति झूठ बोलकर दौलत कमाता है, लेकिन सुकरात कहते हैं वह अमीर है, पर उसका जीवन खोखला है क्योंकि उसने आत्मा को धोखा दिया। जब सुकरात पर लोगों को भ्रष्ट करने का आरोप लगा तो उन्हें मृत्यु की सजा दी गई, लेकिन उन्होंने माफी मांगने से इनकार कर दिया। उन्होंने विष का प्याला पीते हुए कहा, मृत्यु आत्मा की मुक्ति है। अगर मैंने जीवन भर सत्य की सेवा की है तो मृत्यु मेरा अंत नहीं बल्कि आरंभ है। यह जीवन पर उनकी अंतिम टिप्पणी थी। सच्चा जीवन वह है जो आत्मा के साथ ईमानदार हो। सुकरात के अनुसार जीवन का अर्थ है आत्मा को जानना, सवाल करना और सच में जीना। उन्होंने दुनिया को एक सबसे बड़ा उपदेश दिया, नो दाई सेल्फ, स्वयं को जानो। आज भी जब हम जीवन से उलझते हैं तो सुकरात की यह बात हमें रास्ता दिखा सकती है। सिर्फ वही जीवन जीने योग्य है जो सोच समझकर जिया जाए। मित्रों, क्या आप जानना चाहेंगे अरस्तु के अनुसार जीवन क्या है, या प्लेटो के अनुसार जीवन की सच्चाई क्या है? सच्चा जीवन वह है जो सत्य, सुंदरता और अच्छाई की खोज में हो। प्लेटो, क्या हम जो कुछ भी देख रहे हैं वही सच्चाई है? क्या जीवन केवल दिखाई देने वाली चीजों तक सीमित है, या इसके परे कोई शाश्वत सत्य छिपा है जिसे हम महसूस कर सकते हैं पर देख नहीं सकते? अब हम जानेंगे महान यूनानी दार्शनिक प्लेटो के अनुसार जीवन क्या है। प्लेटो का जन्म 428 ईसा पूर्व में एथेंस, यूनान में हुआ। वे सुकरात के शिष्य थे और अरस्तु के गुरु। उन्होंने दर्शन, राजनीति, नैतिकता और आत्मा के विषय में ऐसी गहराई से लिखा
कि आज भी पश्चिमी दर्शन की नींव उन्हीं पर टिकी है। उनकी प्रमुख कृति द रिपब्लिक, जिसमें उन्होंने जीवन, न्याय, आत्मा और समाज के आदर्श स्वरूप की कल्पना की। प्लेटो के अनुसार जीवन केवल एक शारीरिक अस्तित्व नहीं है, बल्कि आत्मा की एक यात्रा है जो सत्य की खोज में है। उन्होंने कहा, हमारी आत्मा अमर है और यह कई जन्मों से गुजरती है। जीवन का उद्देश्य है आत्मा को स्मरण कराना कि वह क्या जानती है, यानी जो ज्ञान हमें लगता है कि हम अभी सीख रहे हैं, वह वास्तव में हमारी आत्मा पहले से जानती है। हम केवल उसे स्मरण कर रहे हैं। यह विचार भारत के सांख्य दर्शन और बौद्ध पुनर्जन्म सिद्धांत से मिलता जुलता है। प्लेटो ने जीवन को समझाने के लिए एक महान उदाहरण दिया, जिसे कहते हैं गुफा की दृष्टांत, एलेगरी ऑफ द केव। कल्पना कीजिए, कुछ लोग बचपन से एक गुफा में बंद हैं। वे दीवार पर परछाइयां देखते हैं और समझते हैं कि वही वास्तविकता है। एक दिन उनमें से एक बाहर निकलता है और देखता है असली दुनिया, सूरज, पेड़, लोग। वह समझ जाता है कि जो कुछ वह गुफा में देखता था वह केवल छाया थी, सत्य नहीं। यही हमारी स्थिति है। हम भी इंद्रियों से देखी हुई दुनिया को ही सत्य समझते हैं, जबकि प्लेटो कहते हैं सत्य वह है जो दृष्टि से नहीं, बुद्धि से जाना जाए। उदाहरण, किसी सुंदर मूर्ति को देखकर हम सोचते हैं कि यह सुंदर है, लेकिन प्लेटो कहते हैं असल सुंदरता तो एक शाश्वत विचार, आइडिया ऑफ ब्यूटी में होती है। यह मूर्ति तो केवल उसकी छाया है। प्लेटो ने आत्मा को 3 भागों में बांटा। रीजन, बुद्धि, जो सत्य की खोज करता है। स्पिरिट, उत्साह, जो साहस और सम्मान से जुड़ा है। एपेटाइट, इंद्रिय वासना, जो खाने, पीने और सुख की चाह में है। उन्होंने कहा, संतुलित जीवन वही है जिसमें बुद्धि आत्मा का संचालन करे। यदि इंद्रियां ही शासन करें तो जीवन भ्रम बन जाता है, और अगर आत्मा का केंद्र बुद्धि और विवेक हो तो जीवन दिव्यता की ओर बढ़ता है। प्लेटो ने द रिपब्लिक में कहा, एक व्यक्ति का जीवन न्यायपूर्ण तभी होता है जब उसके भीतर आत्मा के तीनों भाग संतुलित हों। उन्होंने एक आदर्श समाज की कल्पना की, जहां हर वर्ग अपना धर्म निभाए। ज्ञानी वर्ग बुद्धि शासन करें, योद्धा वर्ग आत्मबल सुरक्षा करें, व्यापारी वर्ग इंद्रिय संतोष आवश्यकताएं पूरी करें। ऐसे ही एक व्यक्ति का जीवन आदर्श है जब उसकी आत्मा के ये 3 भाग सामंजस्य में हों। प्लेटो के अनुसार जीवन वह है जो हमें छाया से सत्य की ओर ले जाए। उनके जीवन का उद्देश्य था सत्य की खोज, आत्मा की स्मृति जागृत करना और एक न्यायपूर्ण संतुलित जीवन जीना। उन्होंने कहा, एजुकेशन इज नॉट द फिलिंग ऑफ अ वेसल बट द टर्निंग ऑफ द सोल टुवर्ड लाइट। शिक्षा का अर्थ है आत्मा को प्रकाश की ओर मोड़ना। और अंत में क्या हम इस जीवन में केवल छायाएं देख रहे हैं, या हम उस प्रकाश की ओर बढ़ रहे हैं जिसे प्लेटो आइडिया ऑफ ट्रुथ कहते हैं। हर चीज की कोई ना कोई वजह होती है। जीवन भी एक उद्देश्य के बिना नहीं है। अरस्तु, जीवन क्या है? क्यों हम सोचते हैं, करते हैं, सपने देखते हैं? क्या जीवन केवल सुख पाने की दौड़ है या इससे भी कुछ अधिक? अब हम जानेंगे उस महान यूनानी दार्शनिक अरस्तु एरिस्टोटल के अनुसार जीवन क्या है। अरस्तु का जन्म 384 ईसा पूर्व यूनान के स्तागिरा नगर में हुआ। वे प्लेटो के शिष्य और सिकंदर महान के गुरु थे। अरस्तु का योगदान विज्ञान, राजनीति, नैतिकता, तर्कशास्त्र और दर्शन हर क्षेत्र में है। उन्होंने निकोमैकियन एथिक्स में जीवन, नैतिकता और उद्देश्य पर बहुत विस्तार से लिखा। उन्होंने एक मौलिक सवाल पूछा, हर प्राणी क्या चाहता है? और उत्तर दिया, सुख, यूडाइमोनिया, एक पूर्ण संतुलित सार्थक जीवन। अरस्तु के अनुसार जीवन का अंतिम उद्देश्य है यूडाइमोनिया, जिसका अर्थ होता है सच्चा सुख, आत्मिक समृद्धि या पूर्णता का अनुभव। ये कोई क्षणिक सुख, प्लेजर नहीं, बल्कि ऐसा जीवन जिसमें कर्तव्य, सद्गुण और आत्मबुद्धि का संतुलन हो। उदाहरण, एक आदमी तात्कालिक सुखों जैसे खाना, पैसा, आराम के पीछे भागता है, लेकिन फिर भी असंतोष में जीता है। वहीं एक शिक्षक जो समाज को ज्ञान देता है, कम संसाधनों में भी संतुष्टि पाता है।
अरस्तु कहते हैं, जीवन वह नहीं जो तुम चाहते हो, जीवन वह है जिसे तुम कर्तव्य और सद्गुण के साथ जीते हो। अरस्तु ने जीवन को सद्गुणों, वर्च्यूज के आधार पर समझाया। उन्होंने कहा, सच्चा जीवन वही है जो मध्यम मार्ग से जिया जाए। उन्होंने 2 प्रकार के सद्गुण बताए, बौद्धिक सद्गुण, इंटेलेक्चुअल वर्च्यूज, जैसे ज्ञान, बुद्धि, तर्क, नैतिक सद्गुण, मॉरल वर्च्यूज, जैसे साहस, संयम, न्याय, विनम्रता। उन्होंने एक सुनहरा नियम दिया, हर चीज का अधिक या कम होना बुरा है। सद्गुण हमेशा 2 अतियों के बीच में होता है। उदाहरण, बहुत अधिक साहस मूर्खता, बहुत कम साहस कायरता, संतुलन सच्चा साहस। अरस्तु ने कहा, मनुष्य का जीवन केवल शारीरिक या भावनात्मक नहीं है, उसका सबसे ऊंचा गुण है तर्क, रीजनिंग और चिंतन। हर जीव खाता है, सोता है, डरता है, लेकिन केवल मनुष्य सोचता है क्यों, कैसे, क्या सही है। इसलिए उन्होंने कहा, मनुष्य का जीवन तभी सार्थक है जब वह सोचकर, विवेक से और नैतिकता के साथ जिए। अरस्तु ने कहा, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, जून पॉलिटिकॉन। जीवन केवल व्यक्तिगत संतोष नहीं है, बल्कि समाज के प्रति उत्तरदायित्व भी है। एक अच्छा जीवन वो है जो समाज को कुछ लौटाता है, शिक्षा, न्याय, सेवा या नेतृत्व के माध्यम से। उन्होंने कहा, जो अकेले जीता है या वह देवता है या जानवर। अरस्तु के अनुसार जीवन का उद्देश्य केवल जीना नहीं है, बल्कि अच्छे से, विवेक से और सद्गुणों के साथ जीना है। उन्होंने हमें 3 महान सीखें दी। जीवन का अंतिम लक्ष्य आत्मिक समृद्धि, यूडाइमोनिया। जीवन का मार्ग सद्गुण और संतुलन। जीवन का आधार समाज और तर्कशीलता। आज भी जब हम जीवन के अर्थ को तलाशते हैं तो अरस्तु की ये बातें हमें रोशनी दिखाती हैं। प्रकृति की तरह बनो बहो, झुको लेकिन टूटो मत। लाओ त्से। जीवन क्या है? क्या यह पाने की होड़ है या बहने की कला? क्या जीवन को नियंत्रण में लाना है या उसे छोड़ देना है जैसा वह है? आज हम जानेंगे। चीन के महान दार्शनिक और ताओ दर्शन के जन्मदाता लाओ त्से, लाओ त्सु के अनुसार जीवन क्या है? लाओ त्से 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के एक रहस्यपूर्ण दार्शनिक थे। वे चीन के ताओ धर्म, दाओइज्म के संस्थापक माने जाते हैं। उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है ताओ ते चिंग, ताओ ते चिंग, जो केवल 5000 शब्दों में गहरे जीवन सिद्धांतों का भंडार है। उन्होंने लिखा नहीं, अनुभव किया। उनका दर्शन विरोधाभासों में संतुलन और प्रकृति के अनुसार जीने की कला है। लाओ त्से कहते हैं, जीवन कोई वस्तु नहीं, एक प्रक्रिया है। यह एक धारा है जिसे ताओ कहते हैं। ताओ का अर्थ रास्ता, मार्ग, धारा, वह अनदेखा नियम जिससे पूरा ब्रह्मांड चलता है। उन्होंने कहा, जीवन को समझने की कोशिश मत करो, उसे महसूस करो, उसके साथ बहो। उदाहरण, एक नदी सीधे नहीं बहती, वह चट्टानों को चीरती नहीं बल्कि उनके चारों ओर से मुड़ जाती है। यही है जीवन का ताओ। लाओ त्से का सबसे अनूठा सिद्धांत है वू वे, वू वे, जिसका अर्थ होता है बिना प्रयास के प्रयास या करने में न करना। इसका मतलब यह नहीं कि हम कुछ करें ही नहीं, बल्कि ये कि हम प्राकृतिक प्रवाह के अनुसार कार्य करें। उदाहरण, एक पेड़ फल देता है लेकिन जोर लगाकर नहीं, सूर्य उगता है लेकिन घोषणा करके नहीं। इसी तरह इंसान को भी अहंकारहीन सहज कर्म करना चाहिए। लाओ त्से कहते हैं, जो जोर से बोलता है उसके भीतर शांति नहीं होती। जो जीतने की कोशिश करता है हार से डरता है। जो जीवन को थामना चाहता है वह सबसे पहले उसे खो देता है। लाओ त्से का जीवन दर्शन विरोधों का संतुलन है, प्रकाश और अंधकार, नरम और कठोर, क्रिया और शांति, जीवन और मृत्यु। इसे कहते हैं यिन यांग सिद्धांत। उदाहरण, रात के बिना दिन अधूरा है, मृत्यु के बिना जीवन की गहराई नहीं। कमजोर होना शक्ति की दूसरी परिभाषा है। लाओ त्से कहते हैं, जो झुकता है वही सबसे मजबूत होता है। लाओ त्से शक्ति या अधिकार में विश्वास नहीं रखते थे। वे कहते थे, जो अपने को दूसरों से ऊंचा समझता है वह जीवन के ताव से कट जाता है।
सच्चा जीवन वही है जो सरलता में है। अधिक बोलो मत, अधिक संग्रह मत करो, अधिक महत्व मत दो अपने विचारों को। वे कहते हैं, जो जानता है वह बोलता नहीं, और जो बोलता है वह जानता नहीं। लाओ त्से के अनुसार जीवन एक नदी की तरह है, जिसे चलाना नहीं, बस बहना है। उन्होंने सिखाया, जीवन को थामो मत, उसे जाने दो। कर्म करो, लेकिन प्रवाह में रहकर। विरोधों से लड़ो मत, उन्हें अपनाओ। दिखावे से दूर रहो, सरल बनो। उन्होंने अंत में कहा, जीवन एक महान रहस्य है, जिसे समझना नहीं, जीना होता है। जहाँ सम्मान है, वहाँ जीवन खिलता है। कन्फ्यूशियस। क्या जीवन केवल भौतिक सफलता है? क्या हम केवल अपने लिए जीते हैं या दूसरों के लिए भी? क्या जीवन का अर्थ अनुशासन में छिपा है? अब हम जानेंगे। प्राचीन चीन के सबसे प्रभावशाली दार्शनिक कन्फ्यूशियस के अनुसार जीवन क्या है? कन्फ्यूशियस का जन्म 551 ईसा पूर्व चीन के शांतोंग प्रांत में हुआ। वे एक शिक्षक, दार्शनिक और समाज सुधारक थे। उनका दर्शन मुख्यतः नैतिकता, मोरालिटी, संबंधों, रिलेशनशिप्स और अनुशासन, डिसिप्लिन पर आधारित है। उन्होंने कोई किताब नहीं लिखी, लेकिन उनके शिष्यों ने उनके विचारों को लुन्यू या एनालेक्ट्स नामक ग्रंथ में संकलित किया। उनके अनुसार जीवन का सार है दूसरों के साथ सही व्यवहार करना। कन्फ्यूशियस के अनुसार जीवन का उद्देश्य है व्यक्तिगत चरित्र को सुधारना, समाज में संतुलन लाना, पारिवारिक और सामाजिक संबंधों को सशक्त बनाना। उन्होंने कहा, यदि आप चाहते हैं कि दुनिया में शांति हो, तो पहले अपने भीतर नैतिकता लाओ। उदाहरण, एक राजा जो समाज को बदलना चाहता है, पहले स्वयं के व्यवहार को सुधारता है, फिर अपने परिवार को, फिर राज्य को। यही है जीवन को भीतर से बाहर सुधारने का क्रम। कन्फ्यूशियस ने 5 प्रमुख संबंधों 5 की रिलेशनशिप्स की अवधारणा दी। पिता और पुत्र, शासक और प्रजा, पति और पत्नी, बड़ा भाई और छोटा भाई, मित्र और मित्र। इन संबंधों में यदि सम्मान, कर्तव्य और करुणा हो तो जीवन और समाज दोनों सुंदर बनते हैं। उन्होंने कहा, यदि एक पुत्र अपने पिता का सम्मान करता है तो वह समाज में हर किसी का आदर करेगा। कन्फ्यूशियस के अनुसार जीवन को दिशा देने वाले 2 स्तंभ हैं, ऋण, रेन, करुणा, मानवता, प्रेम, ली, अनुशासन, परंपरा, व्यवहारिक नैतिकता। जीवन को सुंदर बनाने के लिए ऋण से मन को कोमल बनाओ और ली से जीवन को व्यवस्थित रखो। उदाहरण, कोई व्यक्ति बुद्धिमान तो है लेकिन अनुशासनहीन है, वह समाज के लिए खतरा बन सकता है, जबकि एक करुणाशील और अनुशासित व्यक्ति समाज को ऊपर उठाता है। कन्फ्यूशियस ने जीवन को सीखते रहने की प्रक्रिया माना। उन्होंने कहा, यदि 3 लोग रास्ते पर चल रहे हैं तो उनमें से एक जरूर मेरा गुरु हो सकता है। उन्होंने यह भी कहा, ज्ञान प्राप्त करना आसान है, लेकिन खुद को बदलना कठिन। जीवन उनके अनुसार वही है जो सीखता है, सुधारता है और नम्रता से आगे बढ़ता है। कन्फ्यूशियस के अनुसार जीवन का अर्थ है दूसरों के प्रति कर्तव्य निभाना। जीवन का सौंदर्य है संयम और करुणा में। जीवन का मार्ग है अनुशासन और आत्मसंशोधन। उन्होंने कहा, एक महान जीवन वह नहीं जो प्रसिद्ध हो, बल्कि वह है जो शांत और न्यायपूर्ण हो। सत्य बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। आंखें बंद करो, सब मिल जाएगा। बोधि धर्म। जीवन क्या है? क्या यह कुछ पाने की दौड़ है या खुद को खोकर खुद को पाने की साधना? अब हम जानेंगे बौद्ध ध्यान परंपरा के महान दार्शनिक और जैन बौद्ध धर्म के संस्थापक बोधि धर्म के अनुसार जीवन क्या है। बोधि धर्म 5वीं-6वीं शताब्दी के बीच भारत के दक्षिण से चीन गए एक बौद्ध भिक्षु थे। उन्हें जैन बौद्ध धर्म, चान बुद्धिज्म का जनक माना जाता है। चीन में उन्हें दामो के नाम से जाना जाता है। उन्होंने बुद्ध के मूल संदेश को शब्दों से नहीं, प्रत्यक्ष अनुभव के द्वारा सिखाया। उनका कहना था, सत्य को किताबों में मत ढूंढो, वह तुम्हारे अंतर्मन में है। बोधि धर्म के अनुसार जीवन वह नहीं है जो चलता हुआ दिखाई देता है, जीवन वह है जो साक्षी बनकर सब देखता है। उनके अनुसार हम जीवन नहीं जी रहे,
हम बस चल रहे हैं, सो रहे हैं, दोहरा रहे हैं। वास्तविक जीवन तब शुरू होता है जब हम ध्यान में प्रवेश करते हैं, जब हम अपने भीतर की मौन चेतना से जुड़ते हैं। उदाहरण, कोई आदमी नदी में गिर रहा है और हाथ पैर मार रहा है। बाहर से वह जीवित लग रहा है, पर भीतर वह घबराया हुआ है। बोधि धर्म कहते हैं, ऐसे ही हम सब दिखते हैं जीवित, लेकिन होश के बिना। बोधि धर्म का प्रमुख संदेश था, ध्यान करो, केवल ध्यान। वे कहते हैं, ध्यान ही जीवन है, बाकी सब शोर है, भ्रम है। उनके अनुसार जीवन कोई विचार नहीं है, जीवन कोई भावना नहीं है, जीवन एक शुद्ध मौन उपस्थिति है। वास्तविक उदाहरण, जब बोधि धर्म चीन पहुंचे तो सम्राट वू ने उनसे पूछा, मैंने मंदिर बनवाए, दान दिया, मेरा पुण्य कितना है? बोधि धर्म बोले, कोई पुण्य नहीं, तुमने जो किया वह बाहरी था, जीवन तो भीतर के मौन में है। बोधि धर्म ने सबसे अधिक जोर इस बात पर दिया कि जब तक मन है तब तक जीवन भ्रम है, जब मन गिरता है तब जीवन शुरू होता है। वे कहते हैं, तुम्हारे सारे दुहक तुम्हारे विचारों की छाया हैं। जीवन को समझना है तो पहले मन को पार करो। उदाहरण, एक दर्पण पर धूल जम जाए तो चेहरा उसमें नहीं दिखता। ऐसे ही हमारा मन धूल से भरा है, विचारों, इच्छाओं और स्मृतियों की धूल। ध्यान ही वह प्रक्रिया है जिससे दर्पण साफ होता है और जीवन दिखता है। बोधि धर्म का जीवन दर्शन शून्यता पर आधारित है, लेकिन यह निराशा नहीं है, यह उस गहराई की ओर इशारा है जहां न कुछ बचता है, न कुछ चाहिए होता है। जब तुम कुछ नहीं बनना चाहते, तब तुम स्वयं जीवन बन जाते हो। उन्होंने कहा, जीवन कोई उपलब्धि नहीं है, यह एक आत्मबोध है जो अभी और यहीं में घटता है। सत्य कोई विचार नहीं, वह मौन है जो तुम्हारे भीतर गूंज रहा है। जीवन को जानने से पहले जरूरी है खुद को समझना। इमैनुएल कांट। क्या जीवन केवल अनुभव है? क्या जीवन को केवल बुद्धि से समझा जा सकता है? क्या जीवन का उद्देश्य नैतिक होना चाहिए? अब हम जानेंगे। जर्मनी के महान दार्शनिक, आधुनिक दर्शन के स्तंभ इमैनुएल कांट के अनुसार जीवन का अर्थ क्या है? इमैनुएल कांट आधुनिक पश्चिमी दर्शन के प्रमुख विचारक थे। उनका दर्शन मौलिक तर्क, क्रिटिकल रीजनिंग, नैतिकता, मोरालिटी और स्वतंत्रता, फ्रीडम पर आधारित है। उन्होंने कहा, हम जीवन को बाहर से नहीं, भीतर की नैतिक चेतना से समझते हैं। कांट के अनुसार जीवन केवल एक भौतिक यात्रा नहीं है, बल्कि यह एक नैतिक जिम्मेदारी है। उनके अनुसार जीवन को समझने के दो स्तर हैं, संवेदी अनुभव, सेंसरी एक्सपीरियंस। हम जो देखते सुनते हैं, विवेक बुद्धि, प्योर रीजन, वह चेतना जो तय करती है कि हमें क्या करना चाहिए। उदाहरण, जब कोई भूखा व्यक्ति सड़क पर भोजन चुराता है तो अनुभव कहता है वह जरूरतमंद है, पर नैतिक विवेक पूछता है, क्या चोरी सही है? से जीवन का मूल्य तय करते हैं, नैतिक विवेक से, न कि केवल अनुभव से। कांट के अनुसार जिन्हें हम सही मानते हैं उन्हें करना ही हमारा जीवन है, चाहे परिणाम कुछ भी हो। उन्होंने एक शब्द गढ़ा, कैटेगोरिकल इम्परेटिव, अर्थात ऐसा नैतिक नियम जो हर परिस्थिति में सही हो। उदाहरण, सच बोलना यदि यह नैतिक रूप से सही है तो उसे हर हाल में बोला जाना चाहिए, फायदा हो या नुकसान। कांट के लिए जीवन का उद्देश्य है कर्तव्य निभाना, ड्यूटी, अपने व्यवहार को सार्वभौमिक नैतिक नियम बनाना। कांट के अनुसार हर इंसान का जीवन एक उद्देश्य है, साधन नहीं, यानी किसी को इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, न समाज में न संबंधों में। उदाहरण, अगर कोई अमीर व्यक्ति गरीब से काम करवाता है सिर्फ इसलिए कि वह मजबूर है, तो वह उसे उपयोग कर रहा है, न कि सम्मान दे रहा है। कांट कहते हैं, हर जीवन में अंतर्निहित गरिमा, डिग्निटी है, और जीवन का सार है इसी गरिमा का सम्मान करना। कांट ने जीवन को स्वतंत्रता से जोड़ा, लेकिन उसकी परिभाषा दी। स्वतंत्रता वह है जब हम अपने ऊपर खुद नियंत्रण रखें। उन्होंने कहा, जीवन का अर्थ है नैतिक रूप से स्वतंत्र होकर जिम्मेदार निर्णय लेना। उदाहरण, किसी को गुस्सा आना स्वाभाविक है, लेकिन उस गुस्से पर नियंत्रण रखना और सही निर्णय लेना
यही सच्चा जीवन है। कांट के अनुसार जीवन केवल अनुभव नहीं, नैतिक चेतना की अभिव्यक्ति है। जीवन का उद्देश्य है कर्तव्य का पालन और मानव गरिमा का सम्मान। जीवन को समझने के लिए विवेक, आत्मनियंत्रण और जिम्मेदारी जरूरी है। उन्होंने कहा, जो तुम करते हो वो ऐसा होना चाहिए कि वो एक सार्वभौमिक नियम बन सके। जीवन का अंतिम निष्कर्ष सभी दार्शनिकों की दृष्टि से समग्र विवेचना। बुद्ध, जीवन दुहक है, लेकिन इसका कारण तृष्णा है। तृष्णा को छोड़ो, मध्यम मार्ग अपनाओ और ध्यान से निर्वाण को प्राप्त करो। महावीर, जीवन आत्मा की शुद्धि की यात्रा है। अहिंसा, अपरिग्रह और संयम से आत्मा मोक्ष की ओर बढ़ती है। ओशो, जीवन कोई लक्ष्य नहीं, यह एक प्रवाह है। होश, अवेयरनेस में जियो, हर पल को पूरी तरह जियो, तब जीवन का सौंदर्य प्रकट होता है। शंकराचार्य, जीवन एक माया है, जो दिखता है वह वास्तविक नहीं। सत्य केवल ब्रह्म है, शुद्ध आत्मा है, अहम ब्रह्मास्मि। रामकृष्ण परमहंस, जीवन ईश्वर की लीला है। हर जीव में वही परमात्मा है, प्रेम और भक्ति ही जीवन की चाबी है। स्वामी विवेकानंद, जीवन सेवा और आत्म साक्षात्कार का माध्यम है। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो। सुकरात, अनपरीक्षित जीवन जीने योग्य नहीं है। जीवन का उद्देश्य है स्वयं को जानना, आत्म परीक्षण करना। प्लेटो, जीवन एक गुफा से प्रकाश की ओर यात्रा है। ज्ञान से मुक्ति मिलती है और सत्य का दर्शन होता है। अरस्तु, एरिस्टोटल, जीवन का उद्देश्य है यूडाइमोनिया, आंतरिक कल्याण। कर्तव्य, विवेक और सद्गुण से जीवन पूर्ण होता है। लाओ त्से, लोत्सु, जीवन प्रकृति के प्रवाह के साथ चलने का नाम है। वू वेई, अक्रिय क्रिया। सरल बनो, मौन बनो, अस्तित्व के साथ मिल जाओ। कन्फ्यूशियस, जीवन एक नैतिक समाज के निर्माण की प्रक्रिया है। सम्मान, कर्तव्य और रिश्तों में सामंजस्य ही जीवन की कुंजी है। बोधिधर्म, जीवन विचारों से नहीं, मौन चेतना से जाना जाता है। ध्यान ही जीवन है, बाकी सब माया का खेल है। इमैनुअल कांट, जीवन एक नैतिक कर्तव्य है। अपने विवेक से ऐसे कार्य करो जो सार्वभौमिक नियम बन सकें। हर जीवन का गरिमामय सम्मान करो। अब सवाल आपसे, क्या आप जीवन को सिर्फ जी रहे हैं या जागरूकता के साथ अनुभव भी कर रहे हैं? और ये भी ज़रूर बताएं कि अगला वीडियो कौन सा टॉपिक पर बनाया जाए। हर शब्द एक दरवाज़ा है और हर किताब एक नई दुनिया। कहानियाँ हों या कविताएं, दर्शन हो या जीवन की कोई गूंज, अगर आपको भी अपने मन की गहराइयों में उतरना है तो कम विद अनु के इस सफ़र में हमारे साथ चलते रहिए। अगर आज की बात ने आपके दिल को छुआ तो वीडियो को लाइक करें। मन में कोई विचार जागा हो तो कमेंट ज़रूर कीजिए। और हाँ, अगली कहानी, अगली किताब और अगली खोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ सुनते नहीं, महसूस करते हैं, जीते हैं। कम विद अनु आवाज़ों के उस रास्ते पर जहाँ हर शब्द आपको थोड़ा और आप बना देता है। शब्दों के साथ फिर मिलेंगे, तब तक अपने मन को सुनते रहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।